मैम, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में आप चल रहे हैं, लेकिन उसी दूसरी तरफ से जो है बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है एक तरीके से खत्म हो चुकी है, यात्रा करें, आंदोलन करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये इस बात की फिक्र कांग्रेस की भाजपा क्यों कर रही है? यही बात है समझने के लिए कि भाजपा इस भारत जोड़ो यात्रा से खौफ खा रही है, डर गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं और राहुल जी को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, सड़कों पर बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और इवन छोटे छोटे बच्चे भी इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और फूलों की बारिश कर रहे हैं, यही देखकर भाजपा जो है डर गई है और इस तरह नेगेटिव र्यूमर फैला रही है। लेकिन भारत को जोड़ने की जरूरत कहाँ है? भारत कहाँ ऐसा आपको लगता है कि भारत टूटा हुआ है? बिल्कुल जोड़ने की जरूरत है, सिर्फ दीवार उठाने से ही नहीं ये डिवाइड होता है। पहले जो है डिवाइड और जहर मन में दिया जाता है, उसके बाद दिमाग में पैदा होता है, पहले तफरका उसके बाद से दिल में होता है, तब कुछ और खींचता है। ठीक है, तो आज भाजपा ने जिस तरह धर्म के नाम पर पूरे देश को बांट दिया है और वो पूरे देश में सिर्फ धर्म का चश्मा पहनाकर और लोगों में नफरत फैला दिया है, इस नफरत को ख़त्म करने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत पड़ी और हम यात्रा पर निकले। और भाजपा ने नफरत का माहौल क्यों फैलाया है? इसलिए क्योंकि कोई सवाल ना करे। जहाँ कोई सवाल करना शुरू करता है सत्ता से, कि नौकरी की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, पहले महंगाई की बात करता है, तो भाजपा क्या करने लगती है? तुरंत डोज देने लगती है, इंजेक्शन देने लगती है देशवासियों का, धर्म का चश्मा पहना देना चाहती है। इसलिए क्योंकि धर्म के चश्मा को कार्ल मार्क्स ने भी बोला, सारे नशे में सबसे खतरनाक नशा जो है अफीम से ज्यादा धर्म का होता है। तो धर्म के नशे में देश को डुबोकर चाहती है सब अंधे हो जाए, आपस में लड़ते रहे और ये देश की संपत्तियों को ऐसे ही एक एक करके अपने पूंजीपति मित्रों को बेचते रहे और देशवासियों का शोषण होता रहे। आज विधायक खरीदने के लिए, स्टेट्स में सरकार बदलने के लिए पैसे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसे नहीं थे। लोग, एक मिनट रुकिए, लोग गंगा में लाशें बही हैं, लाशों को कुत्तों ने नोचा है। आज लोग जो है बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, कोई खुश नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, ना ही वो जवान हो, ना ही किसान हो, ना ही युवा हो, महिलाएं हो, कोई सुरक्षित नहीं है। और अपने लिए मोदी महल बनाया जा रहा है। वो नेता ही नहीं समझते, वो तो पप्पू बोलते हैं। अरे पप्पू क्यों बोलते हैं? वो डर कर पप्पू बोलते हैं, चाहे कितने भी नेगेटिव नैरेटिव्स फैला ले, लेकिन यही राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है और पूरी की पूरी भाजपा नीचे से ऊपर तक उस स्टेटमेंट को लेकर गलत नैरेटिव्स फैलाने लगते। तो ये बताता है कि लोकतंत्र की जो नींव है और लोकतंत्र आज देश में बचा हुआ है। कोई गरीबों की बात करता है, कोई मजलूमों की बात करता है, कोई युवाओं की बात करता है, कोई महिलाओं की बात करता है, तो वो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ राहुल गांधी जी करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी की ही विचारधारा देश को बचा सकती है, देश के लोकतंत्र को बचा सकती है, संविधान को बचा सकती है। और इसको साबित करने के लिए कि देश को की फिक्र राहुल जी को है, 3570 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं देशवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। जो एक संपर्क टूट सा गया है, जब पार्लियामेंट में सवाल उठाया जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो वहां से माइक को बंद कर दिया जाता है। और नेशनल मीडिया तो पता ही है कि नेशनल मीडिया जो है वो मोदी मीडिया हो गई है। नेशनल तो अब नाम की रह गई है। मीडिया जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया का काम होता है सरकार की गलतियों को, नाकामयाबियों को दिखाए, जनता के हित में सवाल करे। लेकिन आज की जो मीडिया है वो जनता के हित में सवाल नहीं कर रही है, सरकार के गलतियों को लीपापोती करके जनता को बेवकूफ बना रही है। तो क्या करते? कोई ऑप्शन नहीं बचा था सड़क पर उतरने को छोड़कर। इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं बचा था ताकि देश की जनता के बारे में पता लगाया जा सके और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया जा सके और देश को एक प्यार के बंधन में, एक सूत्र में बांधा जा सके। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी थी। तो आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो, लेकिन नॉर्थ में अभी खबर आई है कि उदयपुर में एक आदिवासी की टांगें तोड़ दी गई, सिर्फ इसके चलते क्योंकि वो आदिवासी था। इसके अलावा
मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक की पुलिस हिरासत में हत्या हो जाती है। जी बिल्कुल हत्या हो रही है, इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार, देखिए सरकार कांग्रेस की है या किसी की भी है, इस तरह का कि खोजा जाता है कि एक मिनट है, बिल्कुल जिम्मेदारी, और हम जिम्मेदारी लेते हैं। जो बेगुनाह है उसे सजा मिलेगी, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कुछ होता है तो आवाज दबा दी जाती है। जब उनके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इतना गुनाह होता है उसको दबा दिया जाता है। धर्म के नाम पर लगातार जो ST SC OBC महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, उस पर सवाल नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, वो पूरा देश का हिस्सा है। कहीं भी गलत होगा तो कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। हम उसके फेवर में। इस तरह का काम जो है ना, सत्ता के नाम पर नफरत फैलाना, देश के हिस्सों को बांटना, ये भाजपा करती है, ये कांग्रेस नहीं करती है। और कभी भी कांग्रेस पार्टी कोई भी गुनहगार के साथ नहीं खड़ी होती है। भाजपा का चाल और चरित्र है जो बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, और धर्म देखकर महिलाओं को न्याय मिलता है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र नहीं है, ये भाजपा का चाल चरित्र है। और पूरी भाजपा सरकार ऊपर से नीचे तक भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, और अब ये यात्रा सीधे कश्मीर में। गुनहगार जेल में जाते हैं और भाजपा के शासन में गुनहगार जो है वो महल में जाते हैं। ये सबसे बड़ा जो फर्क है वो यही है कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज देश में तड़ीपार है, वो खुद गृह मंत्री है, और किस चीज़ के लिए तड़ीपार है? तड़ीपार कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था, तड़ीपार जो है वो कोर्ट ने किया था। तो और दूसरा, हर जगह पे आप देखना, जिन जिन लोगों की गुनहगार वाली छवि होगी उन सबको चुनाव लड़वा के मिनिस्टर बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जब आपने राजस्थान का सवाल पूछा, दो घटनाएं, उदयपुर की घटना और वो झालोर साइड की घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे जेलों में हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार, अशोक गहलोत सरकार एक्शन लेती है। जबकि किसानों को पहियों के नीचे कुचल देने वाले मंत्री का बेटा और खुद सरकार जो है उसको रिहा करवाती है चुनाव के प्रेशर में। वो लोग रिहा करवाते हैं कुछ धर्मगुरु ऐसे जिनको कोर्ट ने गुनहगार ठहराया है। ऐसे लोग हरियाणा का एग्जाम्पल है। आप जानते हैं जब चुनाव आता है तब उनको पेरोल मिलती है। तो ये भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क यह है, जिन कांग्रेस के मंत्रियों ने पुराने समय में भ्रष्टाचार किया था, ऐसा जब इल्ज़ाम भी लगा, तब भी UPA 2 के सरकार में उनको जेलों में डाल दिया था। एक तो बताइए भाजपाई को जो सच में कैग के रिपोर्ट में गुनहगार हैं, फिर भी जिनको किसी को जेल में डाला हो। तो एक फर्क है, दंगइयों की सरकार बनेगी तो दंगई प्रमोट होंगे, और शांति के सिपाहियों की सरकार बनेगी तो देश की मूल्यों के साथ चलने वाली, तो उनका जो है वो शासन का व्यवस्था अलग होगा। तो यही व्यवस्था है। जिस तरीके से कांग्रेस के इस वक्त में जो हालात है, कांग्रेस की स्थिति जो डामाडोल है, आप देख रहे हैं 2 राज्यों में सरकार बची है, और दूसरे जो नेता है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। देखिए, आम आदमी पार्टी को ज़्यादा मुझे लगता है गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो दिल्ली की रीजनल पार्टी के रूप में थी। पंजाब में जो कुछ समस्याएं ऐसी थी, पिछले बार वो विपक्ष में थे, इस बार उनको मौका मिल गया। वो एक आउटकम किसी और चीज़ का है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए, जब पंजाब जाएंगे तो गांधी जी का हटा देंगे फोटो और वहाँ पर भगत सिंह और बाबा अम्बेडकर का लगेगा। गुजरात में जाएंगे तो गांधी जी की फ़ोटो लगाएंगे, जैसे गांधी जी कोई रीजनल लीडर हो। जो बात बदलते हैं, जो अपने कथनी और करने में फ़र्क हो, ऐसे करने वाले रीजनल पार्टी का हमेशा होता है कि जैसा प्रदेश, जैसा भाषा और प्रदेश, ऐसा वेश और उसी भाषा। आम आदमी पार्टी की ज़्यादा जड़ें मजबूत नहीं, मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता। पर आज देश में भारतीय जनता पार्टी बार बार राहुल जी पर क्यों अटैक कर रही है, बार बार कांग्रेस पर क्यों अटैक कर रही है? वो बोलते हैं भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो करनी पड़े। हर मीडिया का साथी भी यही सवाल पूछता है कि कांग्रेस पर। हम बोलते हैं हम तो समंदर हैं, हमारे साथ इतने लीडर और इतने कैडर हैं कि भाजपा घिसी पिटी सरकार की तरह चल रही है। आज भी उसको गुजरात जितना हो या कहीं और मध्य प्रदेश जितना हो या कहीं कर्नाटक जितना हो, कहीं मणिपुर में, कहीं गोवा में, बार बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ले जाके टिकट देना पड़ता है। जाइए गुजरात देखिएगा,
इस बार भाजपा के मैंडेट पर जो चुनाव लड़ने वाले हैं 60% वो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। सवाल ये होता है कि हम कांग्रेस के मैंडेट पर भी कांग्रेस ही लड़ रहे हैं, उधर भाजपा के मैंडेट पर भी कांग्रेस ही तो भाजपा है कहाँ? सत्ता में आ जाना वो गेमिक से वो अलग बात है। और हर कोई, इवन मीडिया भी कल भी पूछ रहा था कि एग्जाम में फेल हो जाते हो। मतलब हमारे देश के मीडिया ने और हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने यही मान लिया है कि जो जीता वो सिकंदर और चुनाव जीत जाए तो वही सिकंदर। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जब आज़ादी का जंग लड़ रही थी ना, तो प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर बनने के लिए या भारत की सरकार बनने के लिए नहीं लड़ रही थी, देश की आज़ादी का जंग लड़ रही थी। आज भी कांग्रेस पार्टी हर भारतीय की जो आज़ादी है, हर भारतवासी की जो आज़ादी है, उस आज़ादी का जंग लड़ रहे हैं। सत्ता में हम आए ना आए, कुर्बानी देना पड़े तो कुर्बानी देंगे। लोग चलने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। आप जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, उसी दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी से बचाव करने के लिए ये यात्रा निकाल रही है। ऐसी अगर बचाव की जरूरत होती तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हंसते मुस्कुराते हुए ईडी को इतने घंटों तक और इतने दिनों तक नहीं चलते। इनकी वो हिम्मत नहीं है। हमारा ही अखबार, हमारी ही पार्टी, हमारे संसाधन हमने दिए, हमने लिए, इतने बीच में ईडी कहाँ आती है? ये ईडी बीडी और ईडी का उतना देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ, मैं आपको यहाँ नामों में नहीं जाऊंगा, पर कुछ मिनिस्टर जो भिखमंगों की तरह घूमते थे आज अरबों और खरबों में खेल रहे हैं। कभी ईडी थोड़ा उधर भी तो नजर डाले। ईडी में कांग्रेस दिखती है, ईडी में उनको वो विपक्ष दिखता है जो आवाज उठाता है। जहां आवाज उठी तब तक ईडी नहीं जाती है शिवसेना के वहां पर, जब तक शिवसेना उनका पार्टनर है। जिस दिन पार्टनरशिप टूटती है ईडी चली जाती है। तब तक ईडी नहीं जाती है जब तक जनता दल उनका पार्टनर है। जिस दिन उनका पार्टनर टूटा, स्पीकर के घर भी ईडी पहुंच। तो ये ईडी जो है उनका खिलौना है, वो पालतू कुत्ते की तरह उनको बना दिया है। मैं सोच, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, शब्द ये हिंसक शब्द लगते हैं, पर हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस है उनके ऑफिसरों को पालतू कुत्तों की तरह बनाया है। जब मर्जी किसी के पीछे छोड़ दो। वो ये बोल रहे हैं कि 70 साल में जो लूटा है उसी की तो जांच कर रहे हैं। 70 साल में लूटने की बात अच्छी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं जवाब इसलिए देना चाहूंगा। जो ये कहता कि मैं कटोरा लेकर मांग के खाता था, वो 10 लाख का सूट पहनना शुरू कर दिया है। दिन में 10 बार कपड़ा बदलना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री का नाम परिधान मंत्री हो गया है ना। आज प्रधानमंत्री को लोग बोलते हैं तो प्रधानमंत्री है या परिधान मंत्री है, परिधान बदलता रहता है। जिसके पास पहनने का कपड़ा नहीं था, खाने के लिए नहीं था, वो इतना बड़ा अमीर बन गया है। और जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए अपनी संपत्ति का, आप सब जानते हैं, महत्तम हिस्सा 75% से ज्यादा हिस्सा, कोई 90 बोलता है, कोई 75, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है पर मैं बोला 75 से 90% हिस्सा इस देश की आज़ादी के जंग में गांधी के पैरों में रख के कहा कि इस देश की ज़रूरत है तो मेरी संपत्ति, इस देश की संपत्ति, अरबों और खरबे तब भी उनके पास था, वो सब कुछ दे दिया। वो मल्लिका साराभाई को पकड़ने जाते हैं, विक्रम साराभाई, अंबालाल साराभाई करके गुजरात के एक, जो गांधी जी के यात्राओं को और गांधी जी के आंदोलन में पैसा देने वाले, उनके तीसरी जनरेशन को ये पकड़ के जेल में डालना चाहते हैं। तो जिन जिन लोगों ने आज़ादी का जंग लड़ा उन सबको पकड़ना चाहते हैं और आज़ादी के जंग में गोरों के चाटुकार रहे, गोरों से दलाली खाएं, उनको महलों में ले जाना चाहते हैं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और उनके बीच में। आप जानते हैं, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये आरएसएस और संघी जो हाफ चड्डी पहन के देश के जो अंदर जो उन्होंने जो पूरा खेल खेला है ना, एक तो तस्वीर बताओ, एक तस्वीर जब गोरों के खिलाफ लड़कर इस देश की आज़ादी के जंग में कोई गया हो। ऐसा कभी आरएसएस पर बैन अंग्रेजों ने नहीं लगाया, आरएसएस पर बैन लगाया सरदार पटेल ने। तो हमारे देश की शासक सरकार है, उसको आरएसएस पर बैन लगाता है, और अंग्रेजों के पर तो पेंशन में चल रहे थे वो लोग। तो ये कौन क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं करते। आप देखिए ना, दिल्ली में राजपथ का नाम बदल के कार्यपथ कर दिया। ये बहुत मोदी जी का, और हम लोग कहते हैं मोदी जी जो भी करते हैं वो सब उल्टा सीधा करते हैं। ये मोदी जी को बहुत पुरानी आदत है। जब हम गुजरात के सीएम थे ना, तब हम बोलते थे कि गुजरात में अगर कोई कुत्ता जो है वो जहरीला, वो उसको डंक किसी को लग गया, वो हो गया ना, तब भी वो बोलते थे कि ये मनमोहन सिंह जी की वजह से हुआ।
बारिश भी ज़्यादा हो गया तो ये पाकिस्तान की वजह से हो गया, कहीं सूखा भी पड़ गया तो किस। मोदी जी को लगातार बचपन से आदत है झूठ बोलने की और हर इल्ज़ाम को दूसरों के सर पे लगाने की। मोदी जी को ना देश के अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, ना हमारे देश के जो हम लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी और बहाई आपस में सब बहन भाई, इस भारत माता की 8 संतान, वो नहीं समझते। वो किसी एक को संतान समझते हैं और बाकी जो बाकी 7 हैं उसको मानते हैं कि कहीं और से आए हुए हैं। तो ये मोदी जी की जो सोच है ना, वो जहरीली सोच, गड़बड़ वाली सोच है। उस सोच पर हम कितना भी चर्चा करें अब वो नहीं बदल सकती है। अब क्या करें, सवाल ये उठता है, वो बोले सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो सबके लूट और उनके 2-4 है उनका विकास। आप भी जानते हैं, और राहुल जी ने एक नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, हमने ऐड किया है, हम दो हमारे दो, इस मिलकर देश को लूटने दो। देश को कौन लूट रहा है? अरे देश गरीब हो रहा है, आम जनता गरीब हो रही है, उनके 4 साथी पूरे दुनिया में अमीर होते जा रहे हैं। आप पुरानी कहावत जानते हैं, जब 1000 रंग होता है तब कोई एक अमीर होता है। तो उनके कुछ साथी अमीर हो रहे हैं, बाकी सब तो गरीब हो रहे हैं। ये वास्तविकता है।